हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम डेली की जो लीगल न्यूज़ है, जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, उन लीगल न्यूज़ को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं और इस न्यूज़ को आप रिलेट करेंगे अपने लॉ के टॉपिक से। यानी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ जो हमारे कानून से संबंधित है, जो किसी क्राइम से संबंधित है, उसको हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की डेली अपनी वीडियोस के अंदर। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। कुछ ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जिसको रिपीटेडली न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल में चलाया जाता है, लेकिन हम उन इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एक ही बार में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ आपके लिए यही है कि 2027 में जो हमारे नए सीजीआई है वो कौन है, क्या वो मेल है या फीमेल है। तो उन्होंने क्या कहा, उनका कहना ये है कि यह मील का पत्थर नहीं बल्कि बेहतर न्याय पाने की एक यात्रा है और 2027 में हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो होने वाली है वो इतिहास रचेंगी, जिनका नाम है बीबी नागरत्नन, जस्टिस बीबी नागरत्नन। ये आपको याद रखना है। दूसरी हमारी न्यूज़ रिलेट करती है सोशल मीडिया पर हमारी इंडिया यूनिटी के अगेंस्ट। जो इंडिया यूनिटी है उसको डेंजर करने के लिए कुछ पोस्ट्स किए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं। अब उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। किस सेक्शन में वो दर्ज की गई है, क्या कौन सा वो कानून है जिसके अंदर दर्ज की गई है, वो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा वैध असहमति पर जोर देने को देशद्रोह और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, यह कहा गया है इस न्यूज़ में। और इस पर यह सवाल है कि सिख उपदेशक तेजेंद्र पाल सिंह टिक्का के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है क्योंकि उसने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। कौन सी सेक्शन लगाई गई है उसके ऊपर, 152 और 197 1C ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। बात करें अगले न्यूज़ के बारे में। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ अपने 3 विशेष अभियान में 430 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और 445 मामले दर्ज किए गए। अब यहाँ पर लीगल न्यूज़ क्या है कि बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह के लीगल प्रोविज़न क्या है, बाल विवाह को किस तरीके से रोके, इन पर आपको ज़्यादा स्टडी करनी है। बात करें अगली न्यूज़ के बारे में कि एम्स ट्रामा सेंटर के डॉक्टर ने रविवार को बताया कि दक्षिण दिल्ली के खिड़की गांव में 19 वर्षीय एक महिला ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या करने से उसकी मौत हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आत्महत्या जो सुसाइड है, इसके क्या रिलीवेंट पॉइंट है, सुसाइड में कितनी सज़ा दी जा सकती है, सुसाइड किसे कहेंगे, क्या क्या चीज़ें सुसाइड होने के बाद आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो लीगल एक्शन कैसे लेना है, किसी पर झूठा सुसाइड का आरोप लगाया गया है तो उससे बचना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको लीगली पॉइंट पर देखनी होगी और इसके बारे में सर्च करना होगा। मेरा ये वीडियो और इन लीगल न्यूज़ को डिस्कस करने का मोटिव यही है कि लीगल पॉइंट को उठाया जाए और उस पर आप डिटेल में रिसर्च करें। बात करें अगली न्यूज़ हमारी है AI के ऊपर। यानी कि जो अभी पोल्यूशन जो चल रहा है वो कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो AIQ की बात करें तो AQI जो है, AIQ नहीं AQI जो है अभी हमारा 409 संडे का जो है रिकॉर्ड किया गया है न्यूज़पेपर के अनुसार। तो इस पे आपको जो है थोड़ा सा रीड आउट या आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या अपडेट है पोल्यूशन के ऊपर। ये अपना करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है अगर आप रिसेंट में कोई एग्ज़ाम होना है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया जिसने कथित तौर पर एक ऑटो लिफ्टिंग गिरोह बनाया। यानी कि उन्होंने ऑटो लिफ्टिंग गिरोह का मतलब है उन्होंने एक ऐसा गिरोह बनाया जो कि चोरी करता था किसकी, गाड़ियों की। यानी कि इस साल 20 से अधिक कारें बेची, यानी उन्होंने चोरी की और कारों को बेच दिया। तो चोरी करके कारों को बेच रहा है तो कौन सी धारा लगेगी, अगर चोरी की है तो ऐसे में कितनी उनको सज़ा दी जाएगी, इसको इस तरीके से रिलेट करके आपको चीज़ें पढ़नी है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी के ग्राहक मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में है, जहां वह ज़्यादातर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कारें लाते थे। यानी कि दिल्ली से कोई कार उठा ली, उसको ले जाकर यहाँ पर सेल आउट कर दिया। तो ऐसे 20 से अधिक कारें जो है बेची जा चुकी है इन गिरोह के द्वारा। बात करें अगले अगले न्यूज़ के बारे में। रविवार को बिहार के मुजफ्फरनगर ज़िले में एक जोड़े को पोल से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक क्रूरता दिखाई दे रही है लोगों के मन में। उस कपल के अगेंस्ट क्या रहा, क्या सारे स्टेप थे, इसको न्यूज़ में आप इसको ऑनलाइन डालिए कि मुजफ्फरनगर में ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसकी पूरी खबर को रीड करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा अगर कोई करता है, किसी को बेरहमी से कपल को अगर मारता है, तो क्या उसने कोई अपराध किया? अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति उसको इस तरीके से बांध के पोल से मार सकते हैं? क्या हमारा संविधान यह मंजूरी देता है? हमारा कानून ये कहता है किसी ने भले ही कोई अपराध किया हो, आप उसको पोल से बांधकर ऐसे मार सकते हैं? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बात करें अगले खबर के बारे में। महाराष्ट्र के सिंगला ज़िले में एक 50 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी मां ने उसे जन्मदिन पर उसे मोबाइल फ़ोन देने से इनकार कर दिया। यानी कि यहाँ पर ये 50 वर्ष नहीं है, ये गलत जो है यहाँ पर लिखा गया है। एक जो है बच्चा था जिसने अपनी माँ को कहा फ़ोन के लिए अपनी माँ को कहा कि मेरे जन्मदिन पर आप जो है मोबाइल दिलाना, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाया और ऐसे में उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्या इसमें माँ की कोई गलती है? क्योंकि हर घर में फाइनेंशियल बर्डन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट हर ख्वाहिश को पूरी करे बच्चों की। तो ये थी हमारी आज की लीगल न्यूज़। अगर आप इस तरीके से न्यूज़ को अपने लीगल टॉपिक पर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे ही। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई लीगल न्यूज़ के साथ।